आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसपी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 जो मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज जो है मैंने यहाँ पे हर चैप्टर्स का जो है पूरा प्रॉपर सही तरीके से बनाया है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं और इसको किस तरीके से आपको यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके पास पेन, नोटबुक, पेंसिल होना चाहिए। जो मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीज़ें लिखना है सीक्वेंस वाइज में और वो सारी चीज़ें क्या करना आपको सीक्वेंस वाइज में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और अगर आप पास होना चाहते हैं, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ आप पास होना चाहते हैं, तो भी आप ये वीडियो देख के ईजिली आप पास हो जाओगे। दैट मीन्स आप 40+ स्कोर करोगे, ओके। अगर आपको 90+ स्कोर करना है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे और जो मेरा पास का 8 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसके बेस में मैं आपको बताऊंगा कि आप कम से कम वक्त में कैसे आप स्मार्ट स्टडी करके 90+ स्कोर कर सकते हैं, ओके, एसपी सब्जेक्ट्स में। इसके पहले हमने जो है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स का और ओसीएम सब्जेक्ट्स का, बाकी अदर सब्जेक्ट्स के बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड किए हैं। टाइम टेबल के ऊपर, स्टडी टाइम टेबल के ऊपर, स्मार्ट स्टडी किस तरीके से करना है, बहुत सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, वो सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आगे वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा, नोट्स, सारी चीज़ें। तो आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना है और जो भी गाइडेंस मैं दूंगा आपको, जो भी सारी चीज़ें बताऊंगा वो आपको नोटबुक में लिख के रखना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए अगर वो पास होना चाहते हैं या 90+ स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। देखिए, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट्स का जब स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि अगर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर मुझे 90+ स्कोर करना है या सिर्फ और सिर्फ मुझे पास होना है, तो उस सब के लिए सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज वेटेज पता होना चाहिए, ठीक है। और सिंपल पेपर, दैट मीन्स आपको जो है 1-2 पेपर्स प्रैक्टिस करना है और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। अगर आपको पेपर पैटर्न पता रहेगा तो आप इजीली जो है अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। देखिए यहाँ पे जो है अगर मैं चैप्टर वाइज देखता हूँ, ठीक है। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में कितने मार्क का वेटेज है, ओके, सॉरी, फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे चैप्टर इंक्लूड किया गया है, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का जो वेटेज है वो 25 मार्क का है विथ ऑप्शन के साथ और मिनिमम आपको 17 मार्क्स। बाकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, या फिर आप 6, 7, 8 करते हो तो ये 13 and 24, ठीक है। तो आपको अगर पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ अगर पास होना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर पास होना है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको जो है फर्स्ट चैप्टर करना है, उसके बाद जो है ये 6th चैप्टर करना है। 6th चैप्टर में क्या पढ़ना है, सॉरी 6th टॉपिक जो है दैट इज चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12, 1, 2, 11 एंड 12। अगर आप इतना कर लेते हो तो 17 और प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27। ये मिनिमम जो है विदाउट ऑप्शन। अगर ऑप्शन के साथ इसमें ऐड कर दोगे तो ये 14 है और प्लस 25 है, दैट मीन्स 35 प्लस ऑलमोस्ट जो है इसमें 25 + 30 इज इक्वल टू 40 मार्क्स जो है आप इजीली स्कोर कर लोगे विथ ऑप्शन के साथ। बाकी ऑब्जेक्टिव्स अगर आप करोगे या जो है लेटर्स 6, 7, 8 वाले में से लेटर करोगे तो आप इजीली पास हो जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर ये चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में क्या पढ़े, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 11 एंड 12 में क्या पढ़े, ठीक है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज आप अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, कौन से चैप्टर्स करना है। एसपी चैप्टर्स में हमेशा एसपी चैप्टर जो एसपी सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही स्कोरिंग मार्क्स होता है। वो कैसे, क्योंकि मैं आपको पेपर पैटर्न बताता हूँ फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे स्कोरिंग होता है, ठीक है। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो ऑब्जेक्टिव्स होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स का हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बुक्स के आएगा, ये कंसेप्ट के ऊपर भी पूछ सकता है या बुक के एक्सरसाइज का रहेगा, वहाँ से भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज से मोस्टली पूछता है, ठीक है। अब इसमें से 8 में से कोई 4 पूछेगा, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया था बहुत पहले, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको जो है ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपल जो है प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है। इमादुद्दीन एजुकेयर जब आप सर्च करोगे, यहाँ पे आपको सिंपल जो है इमादुद्दीन एजुकेयर सर्च करना है।
इमादुद्दीन, ओके ये इमादुद्दीन खान जब आप सर्च करोगे, ठीक है, तो आपको जो है मेरा चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट आप क्लिक करोगे, इस पे आ जाओगे, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है इसकी प्लेलिस्ट में आ जाना है यहाँ पे, ठीक है। ये प्लेलिस्ट में जब आप आ जाओगे या उससे कम्युनिटी बॉक्स में आप जाके ना, यहाँ पे देखो लिंक दिया मैंने, ये बुक्स खरीदने का, ये वाला लिंक, ठीक है, देखो ये कॉमर्स के लिंक, यहाँ पे आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो लिंक से, ठीक है। इसको मैं वापस से पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। और फिर प्लेलिस्ट में जाना है। जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे देखो HSC बोर्ड का सेक्शन है, इसमें जब आप प्लस करोगे तो यहाँ पे देखिए सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से एक जो है प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये प्लेलिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला ये जो लेटर आता है ना, कितने मार्क्स का लेटर है, देखो यहाँ पे फॉलोइंग लेटर्स कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का, विथ ऑप्शन के साथ कितने मार्क्स का हो गया, 15 मार्क्स का, ओके। तो आपका जो है ये 10 मार्क्स का जो लेटर है, ये वीडियो देख लोगे तो 10 में से मैं गारंटी देता हूँ कि आप जो है 10 आउट ऑफ ईजिली आप 8 मार्क्स स्कोर करोगे। कैसे? क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको ट्रिक भी बताया, प्लस आपको रियल में बताया कि लेटर किस तरीके से कंपनी सेंड करता है, इंटरम डिविडेंड क्या होता है, फाइनल डिविडेंड का लेटर किस, इलेक्ट्रॉनिक जो पेमेंट करते हैं उसका क्या सीक्वेंस बनता है, उसके हिसाब से कौन कौन से कॉमन चीज़ें जो आपको लेटर्स में लिखनी है ना, जैसे डेट हो गया, एड्रेस हो गया, ईमेल, उसी रिगार्डिंग। तो ये पूरा वीडियो देख लीजिए तो आपका ये 10 मार्क का सिक्योर हो जाएगा, ठीक है, लेटर्स का। उसके बाद जो है ये पेपर पैटर्न का तो ऑलरेडी मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपको, ठीक है, ये पेपर पैटर्न वाला भी देख सकते हैं ये। और उसके बाद ये देखो केस स्टडी, क्वेश्चन नंबर अगर आप 3rd देखोगे, 3rd वाला, ये स्मार्ट स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3rd देखो कितने मार्क्स का है, 6 मार्क का है। अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आप ये 6 मार्क्स आपका इजीली स्कोर हो जाएगा। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ जो है थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना है, आप सारे चैप्टर्स के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप कंसेप्ट क्लियर कर लोगे, आपको ईजिली जो है, और बुक से ही आएगा, याद रखो एक्सरसाइज में जो दिया है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट था उसके हिसाब से मैंने वो ये दोनों बनाया, ठीक है। अब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या ये वाला वीडियो है, 12 मिनट का वीडियो है, 11.49 सेकेंड का, इसको मैं टॉप पे कर दूंगा, फर्स्ट पे रख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया है वो इस क्वेश्चन के फॉर्म में, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में कौन कौन से लेटर्स इंपॉर्टेंट लेटर आ सकते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 8 में कौन से क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर्स में कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने इस वीडियो में मैं जो डिस्कस किया हूँ वो क्वेश्चन वाइज फॉर्म में डिस्कस किया हूँ, ठीक है। और उस क्वेश्चन वाइज के हिसाब से, जैसे मान लीजिए जो क्वेश्चन बैंक लास्ट ईयर आया था, ठीक है, क्वेश्चन बैंक जो बोर्ड की तरफ से आया था, उसका सॉल्यूशन भी मैंने मेरे वेबसाइट पे डाल के रखा है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको मेरे वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे सर्च बॉक्स में आप इजीली सर्च कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए अगर मुझे सर्च करना है SP का, ठीक है, तो मैं SP करके सर्च करूँगा, तो यहाँ पे मुझे जो है SP के जो भी रिलेटेड रहेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन विथ सेट मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन विथ मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी इसमें वेबसाइट पे डाल के रखी है, तो यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रहा स्मार्ट स्टडी का पार्ट, मैंने इसमें क्या बताया आपको, क्या समझा, देखो चैप्टर वाइज वेटेज मैंने बताया सबसे पहले, ठीक है, ये चैप्टर्स। अब इस चैप्टर में से क्या क्या पढ़ना है उसके लिए मैंने आपको बताया कि ये वीडियो आप देख लोगे, ये वाला वीडियो, ठीक है, तो फिर आपको इसमें बहुत सारे कंसेप्ट, आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ये चैप्टर से कौन कौन से पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो आता है, वो पेपर पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक का मैंने जो है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने इसमें डिस्कस किया क्वेश्चन वाइज, ठीक है, मतलब चैप्टर वाइज नहीं डिस्कस किया है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेटर आ सकते हैं वो मैंने उसमें लेटर्स में बताया, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर इन ब्रीफ, तो उसके हिसाब से मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 5 में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसमें मैंने 10 से 12 आपको क्वेश्चन दिया, वही पढ़ लो, उसमें से 1-2 कवर हो जाएगा इजीली, ओके। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें अगर आप देखोगे ये सिंपल पेपर है विथ सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, तो अगर आपको ये भी डाउनलोड करना है तो आपको सिंपली जो है मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओके। तो आपको क्या समझा अभी, आपको समझा कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, और दूसरा आपको क्या समझा, पेपर पैटर्न। अब आप क्या कर लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है, कौन सा चैप्टर्स आपको पढ़ना है। दूसरा आप एक काम कर लीजिए, पेपर पैटर्न,
आप याद कर लाइक क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 कितने मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 7 कितने मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 8 कितने मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद जब आप ये वीडियो देखोगे, ठीक है, ये वीडियो देखोगे तो उस क्वेश्चन के हिसाब से आप लिख लीजिएगा, पेन से अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। आप डाउनलोड मत करिए पीडीएफ, आप लिख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 7 में कितने क्वेश्चन से सारे क्वेश्चंस मुझे रिवाइज करने पड़ने हैं, उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो फिर अगर आप इतना जितना भी मैंने ये वीडियो में बताया है, ठीक है, ये वीडियो में मैंने जितना बताया है और ये जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आप इतना करते हो तो ऑलमोस्ट आपके 50% से ज़्यादा आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। सर कैसे? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आपके ज़्यादा आएंगे 20% से 50% से, ठीक है। मान लीजिए जो है आपका जो है 20 मार्क्स में से जो है 15 मार्क आपका इंटरनल मिलेगा, ठीक है। बाकी का जो मैंने आपको बताया कि ये वीडियो अगर आप देख लेते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला, तो उसमें मैंने जो है बताया चैप्टर वाइज। इवन अगर आप 4 चैप्टर कर लेते हो तो 4 में से अगर मैं ओवरऑल 80 मार्क्स के पेपर में से अगर आप 40 मार्क्स स्कोर करते हो, ठीक है, तो 40 + 15 कर दीजिए इज इक्वल टू 55। तो सर 90% प्लस लाना है तो उसके लिए क्या करना है? सिंपली आप क्या करिए इसमें से जो है लेटर्स वाले चैप्टर जो है लेटर्स हैं वो भी आप, ये वीडियो में मैंने यहाँ पे जैसे बताया बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ये वीडियो में भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया है, ठीक है। 2 वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, लेक्चर्स के हैं, केस स्टडी का है, फिर लेटर्स का है। तो अगर आप इस तरीके से स्टडी करते हो, ठीक है, तो आपका 90+ ईजिली आ जाएगा। अब बोलोगे 90+ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो 80 मार्क का आपका पेपर रहेगा जिसमें से आपको टारगेट रखना है कि मिनिमम मेरा जो है 70+ आए, ठीक है। अब 70+ आने के लिए आपका 20 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव्स होता है वो करेक्ट होना चाहिए। अगर आपका 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स करेक्ट रहेगा तो मैं ये गारंटी बोलता हूँ कि आप 70 का टारगेट ईजिली अचीव कर सकते हो। क्योंकि मैं बोर्ड का पेपर चेक किया हूँ, इकोनॉमिक्स का मैंने चेक किया, ओसी का चेक किया, लेकिन जो मेरे कलीग्स थे वो एसपी का भी चेक करते थे। तो हम वैसे ऐसे ग्रुप में बैठते थे, टेबल पे चेक करते थे एक साथ, क्योंकि सेंटर पे हमको जो है कॉलेज स्कूल में जाके बैठ के, लाइक कॉलेज में जाके बैठ के चेक करना पड़ता था। तो उसमें हमने चेक किया तो उसमें देखा है कि जिसका ऑब्जेक्टिव 20 मार्क का है, बाकी के अगर वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और नीट एंड क्लिक प्रॉपर अच्छे से प्रेजेंटेशन किया है, क्योंकि लिखना प्रेजेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो चीज़ आता है, लिख के आप जब भी याद करो तो लिख के याद करो ताकि आपको लिखने का हैबिट बने, ठीक है। तो ईजिली 70 स्कोर कर सकता है। बाकी इंटरनल में अगर उसका 18 भी आ गया तो भी फिर आप देखिए 88 उसका बन जाता है एग्रीगेट। अगर 20 मिल जाएगा तो फिर आप समझो 90% ईजिली स्कोर कर सकते हैं ना। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आज से जो मैं ये वीडियो में बताया, अगर ये भी आप फॉलो करते हो तो भी आपका बहुत अच्छे से ईजिली प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे वीडियोस मैं बहुत पहले से गाइडेंस दे रहा हूँ। तो आप एक दिन में जैसे आप 3 घंटा 4 घंटा निकाल के आप जो वीडियो एक वीडियो करके आप एक दिन में देखिए और उसको सारी चीज़ों को लिख के रखिए और फिर स्टडी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब अगर चैप्टर वाइज में अगर आपको देखना है कि ये चैप्टर्स में से कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने ही है जो आप छोड़ नहीं सकते हो, वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो है फर्स्ट चैप्टर में से आपको सबसे पहले जो है ये डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। ये पहला डिस्टिंग्विश हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अगर आप फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल करते हो तो डिफाइन वाले जो कंसेप्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में वो भी आपके कवर हो जाएंगे, ओके। फिर उसके बाद ये कॉर्पोरेट फाइनेंस, वो भी आपको, इसको फिनांस भी बोलते हैं, फाइनेंस भी बोलते हैं। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है इंपॉर्टेंस आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ये नया टॉपिक है। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन आता है। एक तो आता है, देखो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो रिड्यूस हो गया। अब कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया, ठीक है, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। देखो फैक्टर डिटरमाइनिंग और फैक्टर अफेक्टिंग दोनों सेम ही है, सिर्फ देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल है और यहाँ पे फिक्स कैपिटल है, ठीक है। तो दोनों वर्किंग कैपिटल कैसे डिटरमाइन किया जाता है और फिक्स कैपिटल कैसे डिटरमाइन किया जाता है उसके ऊपर भी मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, तो देख लीजिएगा तो आपका फर्स्ट चैप्टर इजीली क्लियर हो जाएगा, ओके। अब आता है दूसरा चैप्टर्स। देखो दूसरा चैप्टर्स में से एक थोड़ा सा ही एक कंसेप्ट ऑप्शन में डाला है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से सेकेंड चैप्टर आपको पूरा बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो क्वेश्चन आएगा इसी से ही लॉन्ग आंसर्स आएगा, ये चैप्टर से ही, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक तो डिस्टिंग्विश बनता है इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स का, फिर उसके बाद शेयर्स एंड डिबेंचर्स का बनता है, फिर ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल का बनता है, ठीक है। तो देखो ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने ये सारे टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी पहले से वीडियो लेक्चर्स बना दिए हैं, जिससे ये फ़ायदा हो कि जब कोई बच्चे, जैसे मैं अब बता रहा हूँ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो
आपको ये क्वेश्चंस पढ़ना अगर समझ में नहीं आ रहा तो लेक्चर्स देख लीजिए, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद व्हाट इज़ इक्विटी शेयर्स, उसका फीचर्स, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, फिर उसके फीचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के जो है टाइप्स। ठीक है, उस दोनों प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स और टाइप्स हैं। ठीक है, डिबेंचर्स के क्या है, डिबेंचर्स क्या है और फिर उसके टाइप्स हैं। ठीक है, इसके अलावा बॉन्ड्स भी है, वो जो है शॉर्ट नोट्स के लिए भी पूछ सकता है, बट ये सारे क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। ठीक है, ये आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसमें से आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस, 2 मार्क के क्वेश्चंस, 4 मार्क के क्वेश्चन, जो 5 मार्क के क्वेश्चंस, 3 मार्क के क्वेश्चंस, वो सारे कवर हो जाएंगे इसमें से। ठीक है, तो ये आपको करने ही करने हैं। ओके, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 आता है। तो चैप्टर नंबर 3 में पहला जो है राइट इशू एंड बोनस शेयर्स जो है, राइट शेयर्स और राइट इशू भी होता है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे इशूज़। ठीक है, बेसिकली राइट इशू और शेयर्स, ये जो होता है बोनस शेयर्स, ये कंपनी इशू करता है। देखो ये कंसेप्ट मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट लेकिन बहुत इजी है। अगर आपको समझना है कि राइट इशू क्या होता है, तो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे जो है इसका राइट इशू आया था, क्या बोलते हैं, मैं जो शेयर्स में इन्वेस्ट किया था लास्ट टाइम, अपना शॉपर स्टॉप का राइट इशू आया था जो मैंने लास्ट टाइम किया था, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर्स का एक कंपनी था, उसमें मैंने किया था, तो राइट इशू आता है। ठीक है, तो कंपनी का आप राइट इशू, रियल कंपनी का आप सर्च कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि शॉपर स्टॉप का राइट इशू, वो 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, तो उसका आप शेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। बोनस शेयर्स बेसिकली जो है कंपनी बोनस देती है। ठीक है, जो भी इन्वेस्टर्स रहते हैं, जो शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखते हैं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कंसेप्ट का, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, बट अगर आपको चाहिए कि हाँ सर ये सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, तो कमेंट करना डेफिनेटली श्योर। जो टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो टॉपिक कमेंट कर देना, मैं उस सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा जो है, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टिंग्विश ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ठीक है, जब एक पर्सन जब अपना शेयर्स दूसरे को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, तो क्या क्या कंडीशंस होती है, वो चीज़ आता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ओके, उसके बाद जो है एक्सप्लेन द स्टेचुटरी प्रोविजंस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर उसके बाद एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स, फिर उसके बाद स्वीट इक्विटी शेयर्स, फिर प्राइवेट प्लेसमेंट। ये सारे टॉपिक आपको नहीं छोड़ना ऑप्शन में, ये सारे आपको पढ़ने ही है। ठीक है, अगर आप ये 3 चैप्टर्स कर लेते हो और अगर आपको लिखने आता है, तो मैं बोल रहा हूँ कि 40+ आप ईजिली स्कोर करोगे आउट ऑफ 80 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में। इंटरनल मिला के आप 60+ ईजिली स्कोर करोगे। ओके, और ये 3 चैप्टर्स आपका सिर्फ और सिर्फ विदिन 4 डेज़ के अंदर। ओके, अगर आपको प्रिपेयर करना है तो 4 डेज़ के अंदर आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि आप मान लीजिए कि 5 घंटे का मेरा 5 आवर्स का जो वीडियो है, लेक्चर जो मैंने अपलोड किया, 5 आवर्स का वीडियो लेक्चर्स है। ठीक है, वो सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे और आपको 2-3 दिन पढ़ने के लिए चाहिए। एक दिन आपने वीडियो देखा और सारी चीज़ें बनाते गए, मतलब एवरी डे इफ़ यू प्रैक्टिस 6 to 8 आवर्स, तो आपका ये जो 3 चैप्टर जो है ईजिली प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग क्या होता है कि वीडियो पूरा देखते नहीं है। मैंने लास्ट के जो 2 वीडियो बनाए थे इकोनॉमिक्स एंड OCM के, तो उसमें काफ़ी सारे लोग पूरा वीडियो नहीं देखे। तो देखो, अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये सब लिख के आपको प्रैक्टिस करके रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में ये वाला एक कर लीजिए। ठीक है, ब्रीफली प्रोसीजर्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, शॉर्ट नोट के लिए पूछता है ब्रीफ आंसर्स में। फिर चैप्टर नंबर 5 वेरी एक ही क्वेश्चन है, टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6 and 7, 8, ये लेटर्स का होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट लेटर कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया कि वो वीडियो आप देख लीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेटर किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। चैप्टर नंबर 9 अगेन ISIN, ये पेमेंट होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक, उससे रिलेटेड है। फिर बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है। देखो, अगर मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, जब कोई कंपनी का आपको शेयर खरीदना रहता था, तो आप उस कंपनी में फिजिकली अप्लाई करते थे, आपको पूरा अच्छे से सर्टिफिकेट और सारी चीज़ें मिलती थी। ठीक है, लेकिन आज के वक्त जो है डीमटेरियलाइज हो गया है। डीमटेरियलाइज बेसिकली ये हो गया कि आपको फिजिकल फॉर्म में अप्लाई करने की जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक ही क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं शेयर्स। और उस इलेक्ट्रॉनिक को परचेस करने के लिए दो डिपॉजिटरी सिस्टम है, मतलब मिडल मैन, एजेंट आप बोल सकते हो। मतलब एक ऐसा एजेंट, एक पर्सन रहेगा जिसको हम लोग डिपॉजिटरी सिस्टम बोलते हैं। वो क्या करता है, एक खरीदने वाले को और एक बेचने वाले को, दोनों को मिलाता है। ठीक है, और वहाँ से जो है शेयर्स का लेन देन होता है। तो बेसिकली वो डिपॉजिटरी सिस्टम है, उसमें 2 है, NSDL है और CDSL है। ठीक है, तो अगर आप जैसे डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन कराते रहेंगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट का ज़रूरत पड़ता है। अगर आप ओपन कराते रहेंगे तो उसमें जो है ये NSDL या CDL में आपको रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है,
फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन दो अगर आप ये डिस्टिंग्विश कर लेते हो तो बाकी सारे कंसेप्ट आपके इजीली क्लियर हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है प्रोविजंस कौन से है डिक्लेरेशन के और फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड के। मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे ये आते रहता। अभी विप्रो में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तो विप्रो ने 1 रुपया आई थिंक पर शेयर का 1 रुपया डिविडेंड दिया, इंटरम डिविडेंड, तो उसका भी मुझे मिला था। फिर उसके बाद अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड, ठीक है, कंपनी जब जो पे नहीं करती है, ठीक है, जो पे करना बाकी रहता है वो अनपेड हो जाता है, बाद में फिर अनक्लेम्ड। तो ये सारे टाइप्स डिविडेंड जो होते हैं वो शेयर्स पे मिलते हैं। किस पे मिलते हैं? शेयर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जो है विप्रो कंपनी का शेयर खरीदा, ठीक है, तो विप्रो कंपनी का शेयर्स पे मुझे क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। कंपनी ने बोला भाई हमको इतना प्रॉफिट हुआ है, लॉस जो भी हुआ है, कंपनी का इतने पास प्रॉफिट है, उसमें से हम कुछ % शेयर होल्डर को देंगे, तो शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड। बैंक में रखोगे तो उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फाइनेंशियल मार्केट में 2 ही टॉपिक आपको करने हैं। पहला आपको करना है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। देखो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है, और उस पैसे का लेन देन करने में 2 टाइप आते हैं, एक मनी मार्केट आता है, लॉन्ग टर्म लाइक एक कैपिटल मार्केट आता है। मनी मार्केट में 1 दिन से लेके 1 साल के बीच में पैसे का लेन देन होता है, मतलब उधारी लेगा तो 1 दिन से लेके 1 साल तक का ले सकता है, उससे ज़्यादा दिन तक नहीं ले सकता, तो उसको मनी मार्केट बोलते हैं। और जो है कैपिटल मार्केट में क्या होता है? मनी का जो लेन देन होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो उसको हम लोग कैपिटल मार्केट बोलते हैं, ठीक है। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ सकते हो, काफ़ी ईजी है, इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। अगर आप ये कंसेप्ट क्लियर करके रखोगे तो ये आपको लाइफ टाइम तक चीज़ें काम आएगी, ठीक है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, जो शेयर मार्केट का पूरा डीलिंग होता है बेसिकली यही होता है, फाइनेंशियल मार्केट में ही होता है, कैपिटल मार्केट में, जहाँ पे पैसे का लेन देन शॉर्ट टर्म के लिए मार्जिन दिया जाता है, 1 से 7 दिन के लिए मार्जिन दिया जाता है, ऐसा है। इसमें कॉमर्शियल बैंक ये सारे प्ले करते रोल। सो फाइनेंशियल मार्केट बाइंग एंड सेलिंग, पैसे का लेन देन, उसमें 2 टाइप के आते हैं, एक फाइनेंशियल मार्केट आता है, ये मनी मार्केट आता है, और कैपिटल मार्केट आता है, ठीक है। ये इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो मिल जाएगा आपको, सर्च कर लीजिएगा मनी मार्केट बाय इमादुद्दीन, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, 2-3 लेक्चर्स, ठीक है, क्योंकि ये TY में भी टॉपिक है, मैं कॉलेज में TY में पढ़ाया हूँ। फिर उसके बाद जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स में टॉपिक रहता है। फिर प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी मार्केट जब कोई, जैसे मान लीजिए कि जोमेटो का नया शेयर आया, ठीक है, लिस्ट हुआ, तो प्राइमरी मार्केट आ जाता है। सेकेंडरी मार्केट बेसिकली जहाँ पे एग्जिस्टिंग कंपनी लोग क्या करते हैं, शेयर का लेन देन करते हैं, उस तरीके के टॉपिक जो है सेकेंडरी और प्राइमरी मार्केट। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा कि कौन से चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 भी है, उसमें जो है स्टॉक और फंक्शंस, लाइक स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या फंक्शंस हैं, और फिर उसके बाद सेबी का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, जो पूरा स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए दो फंक्शन कॉमन है, जो है कस्टमर्स है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट, लाइक उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन देना, उनको सिक्योरिटीज़ उसको प्रोटेक्शन करना, फ्रॉड ना हो उसके लिए जो है उसको प्रोटेक्शन। बेसिकली ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए बनाया जाता है, जिसमें कंपनी फ्रॉड ना निकले, या इन्वेस्टर जो लोग पैसा डाल रहे हैं उनका पैसा ना डूबे, उस सब के लिए काम करता है, ओके। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। डेफिनेटली श्योर वो सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपका रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा तो आपको एक दिन के अंदर 5 से 10 वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगा, डोंट वरी, ठीक है। सिर्फ आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, एंड मेक श्योर जो भी मैंने बताया है वो सारी चीज़ें फॉलो करो। एंड अगर आप ये फॉलो कर रहे हो तो आप कमेंट में जो है हैशटैग करना, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कौन लोग फॉलो कर रहे हैं, ताकि आप जब नेक्स्ट हमेशा जब वीडियो में कमेंट करोगे तो आपका कमेंट का रिप्लाई सबसे प्रायोरिटी बेस पे मैं दूंगा, ठीक है। आपको सिंपली करना है HSC, ठीक है, 2022, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। और ये अगर आप करोगे तो फिर मैं समझ जाऊँगा कि हाँ आपने वीडियो लास्ट तक देखा है, और आपके कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। सो डेफिनेटली श्योर आप जो है कमेंट सेक्शन जरूर कीजिएगा, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।